दोस्तों, आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। भक्ति, सूफी परंपरा, भारतीय समाज में प्रेम, अध्यात्म और समरसता का संगम। आज का यह वीडियो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफी ही लाभप्रद साबित होने वाला है। बैंक, एसएससी, रेलवे, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, 10th बोर्ड परीक्षा, 12th बोर्ड परीक्षा आदि सभी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही शानदार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषयों पर शोधपरक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। भूमिका: भारत एक ऐसा देश है जहां आध्यात्मिकता और धार्मिक सहिष्णुता की गहरी जड़ें हैं। यहाँ भक्ति आंदोलन और सूफीवाद सेफी परंपरा दो ऐसी धाराएं रही जिन्होंने समाज में भक्ति, प्रेम, समानता और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया। भक्ति आंदोलन ने हिंदू समाज में ईश्वर की निस्वार्थ भक्ति को बढ़ावा दिया। वहीं सूफीवाद इस्लाम के रहस्यवादी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें प्रेम और आध्यात्मिकता को प्रमुख स्थान दिया गया। दो परंपराएं अपने मूल में एक जैसी थी: ईश्वर से प्रेम, मानवता की सेवा और सामाजिक बंधनों से ऊपर उठना। इनका प्रभाव भारतीय समाज, साहित्य, संगीत और कला पर गहरा पड़ा। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि भक्ति और सूफी परंपरा क्या है, इनका इतिहास, प्रमुख संत, समाज पर प्रभाव, आज की प्रासंगिकता। भक्ति आंदोलन एक संक्षिप्त परिचय। भक्ति आंदोलन क्या था, आइए अब इसको जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भक्ति आंदोलन एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य ईश्वर की भक्ति को कर्मकांडों, जाति प्रथा और बाहरी दिखावे से मुक्त करना था। यह आंदोलन भगवान तक पहुंचने के लिए प्रेम, श्रद्धा और व्यक्तिगत अनुभूति को प्रमुख मानता था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत और विकास। आइए अब भक्ति आंदोलन की शुरुआत और विकास को समझने का प्रयास करते हैं। भक्ति आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ जहां 7वीं से 8वीं शताब्दी में आलवार विष्णु भक्त और नायनार शिव भक्त संतों ने इसे प्रारंभ किया। 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच यह आंदोलन उत्तर भारत में फैल गया। संतों ने संस्कृत की बजाय स्थानीय भाषाओं में भक्ति साहित्य लिखा ताकि आम जनता इसे समझ सके। इस आंदोलन ने जातिवाद, पाखंड और मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों का विरोध किया। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। आइए अब हम भक्ति आंदोलन की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का सरल मार्ग। कोई भी व्यक्ति जाति, पाति, धर्म या सामाजिक वर्ग से ऊपर उठकर भक्ति कर सकता है। स्थानीय भाषाओं में भक्ति साहित्य। संस्कृत की बजाय हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, गुजराती आदि में भजन और दोहे लिखे गए। मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध। कई संतों ने बाहरी आडंबरों और धार्मिक पाखंडों की आलोचना की। संगीत और कीर्तन का महत्व। भक्ति संतों ने भजन कीर्तन को अपनाया जिससे भक्ति जन जन तक पहुंची। सामाजिक समरसता। इस आंदोलन ने हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। दक्षिण भारत के प्रमुख भक्ति संत। आलवार संत विष्णु भक्त, तमिल भाषा में विष्णु भक्ति के भजन लिखे। नायनार संत शिव भक्त, भगवान शिव की स्तुति में तमिल भक्ति साहित्य लिखा। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी, उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और भक्ति को मुक्ति का साधन बताया। बसवन्ना 12वीं शताब्दी, वीरशैव परंपरा के संस्थापक जिन्होंने जातिवाद का विरोध किया। उत्तर भारत के प्रमुख
भक्ति संत कबीरदास हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया और मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड का विरोध किया। रविदास जातिवाद का विरोध किया और भक्ति को सर्वोपरि बताया। मीराबाई कृष्ण भक्ति की सबसे प्रमुख कवियत्री। तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता जिन्होंने राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। सूफीवाद सेफी परंपरा प्रेम और अध्यात्म का संगम। सूफीवाद क्या है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। सूफीवाद इस्लाम की रहस्यवादी परंपरा है जिसमें प्रेम, सेवा और ईश्वर की निकटता को महत्व दिया जाता है। सूफी परंपरा की विशेषताएं। ईश्वर से प्रेम। सूफियों का मानना था कि ईश्वर को केवल सच्चे प्रेम और आत्मसमर्पण से पाया जा सकता है। कव्वाली और संगीत। सूफियों ने ईश्वर की स्तुति में कव्वाली, गजल और लोकगीत विकसित किए। धार्मिक सहिष्णुता। हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक समान प्रेम का संदेश दिया। फकीरी जीवन शैली। सूफी संत भौतिक सुखों से दूर रहकर ध्यान और प्रेम में लीन रहते थे। भारत के प्रमुख सूफी संत। आइए अब भारत के प्रमुख सूफी संत को जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में चिश्ती परंपरा के प्रवर्तक। निजामुद्दीन औलिया सभी से प्रेम करो, घृणा मत करो का संदेश दिया। बाबा फरीद पंजाब के सूफी संत जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। बुल्ले शाह उनके दोहे सामाजिक समानता का संदेश देते हैं। अमीर खुसरो कव्वाली और गजल के जनक माने जाते हैं। भक्ति और सूफी परंपरा का समाज पर प्रभाव। सामाजिक समानता। जाति पाति और धर्म की दीवारें गिराने का प्रयास। भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल जैसी भाषाओं में साहित्य रचा गया। संगीत और कला को बढ़ावा। भजन, कव्वाली और कीर्तन लोकप्रिय हुए। धार्मिक सहिष्णुता। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। निष्कर्ष। भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा दोनों ने भारत की सामाजिक और आध्यात्मिक ताने बाने को मजबूत किया। इनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश देती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आगे के वीडियो में और कुछ टॉपिक लेकर आने का प्रयास करूंगा जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफी ही लाभप्रद साबित होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।